नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के समस्थानिक और संभारिक और सिम्प्टोनिक से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि दो परमाणु के समस्थानिक को क्या कहा, दो परमाणु के समस्थानिक उसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, यदि क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या फिर परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, या फिर उनका परमाणु क्रमांक समान हो और परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो, या फिर उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का गुणनफल समान हो और परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, या फिर उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण वृद्धियाँ भिन्न हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका और हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका जो है परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु संख्या अलग होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच के अंतर उसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो बताना है कि किसी तत्व के समस्थानिक जो है बीच का अंतर किसकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके अलग के कारण होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, प्रोटॉन के कारण होता है या फिर न्यूट्रॉन के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर प्रोटॉन के कारण। तो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है न्यूट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन के कारण ही जो है उसके समस्थानिक के बीच में अंतर उपस्थिति का कारण होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, मतलब किसी तत्व के समस्थानिक जो है किसके कारण अलग होते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी एक। तो देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के कारण। तो ये जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण होता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है। तो देखिए, हाइड्रोजन की जो है समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो चलिए बताइएगा आप लोग। 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है या फिर 5 होती है। तो क्या होता है, तो ये जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए बताते हैं। देखिए, पहला ड्यूटेरियम, पिट्यूटेरियम, ठीक है, और पोटोरियम, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ड्यूटोरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम, ये 3 समस्थानों की संख्या होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन की समस्थानिक नहीं है। देखिए, अभी आपको मैंने 3 ऑप्शन बताया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये जो डी है वो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिटियम जो है ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रियता के समस्थानिक को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है, टाइटेरियम कहा जाता है, ठीक है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं। तो बताइएगा कि बहुत ज़्यादा जो है समस्थानिक किस में पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है समस्थानिक किस में पाए जाते हैं। तो देखिए, पाया तो उसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तीनों में पाया जाता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है वो पोलोनियम पे पाया जाता है, ठीक है। सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम में पाए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की। अब देखिए, पोलोनियम की बात की जा रही है। तो पोलोनियम की जो है समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 27 होती है, ठीक है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु का अंकन
की समस्थानिक किसके उपयोग किया जाता है, तो बताना है कि चट्टान के जो आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु के अंकन समस्थानिक का मैंने किस अंकन का जो है किस आकलन विधि द्वारा जो है समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम के आकलन द्वारा जो है समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिसरण तंत्र रक्त के थक्के का स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए रक्त का जो थक्का होता है उसका स्थिति पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर, तो Na24 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोबाल्ट 16 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सक तथा कैंसर जैसे रोगों को में होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से इसमें क्या होते हैं। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सक तथा कैंसर जैसे रोगों में किया जाता है क्योंकि गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो बताइएगा आप लोग कि रक्त को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 है। ठीक है, बेस का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से क्या कहलाते हैं। समटॉनिक कहलाते हैं, या फिर संभारिक कहलाते हैं, या फिर समस्थानिक कहलाते हैं, या फिर सम्योटॉनिक कहलाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समटॉनिक कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वे संख्या जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं, समटॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसोटोन जो होते हैं क्या होते हैं, बताना है कि आइसोटोन जो क्या होते हैं। तो देखिए बताते हैं आपको आइसोटोन क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं समान संख्या वाले एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा आइसोटोन क्या होता है, एक समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेमीटॉनिक जो होते हैं वो जिनमें क्या होते हैं, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। देखिए सेमीटॉनिक क्या होते हैं, उनमें जिनमें क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हो। ठीक है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो देखिए परमाणु क्रमांक समस्थानिक जो वो चीज़ होते हैं ना, तो जिसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहती है। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिथियम तथा बेरियम जो है वो क्या है, तो लिथियम 7 तथा बेरियम जो है क्या है, तो वो जो है एक आइसोटोन है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए लिथियम 7 तथा लिथियम की पावर 7 और बेरियम की पावर 8 जो है वो क्या है, आइसोटोन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्फोरस 31 तथा सीजियम 30 जो हैं वह क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये जो कहलाते हैं वो सम्योटॉनिक कहलाते हैं। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है वो क्या कहलाते हैं, तो बताइएगा वे आयन जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वह क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक, संभारिक, या फिर सेमीटॉनिक, या फिर सेमीटॉनिक क्या कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं सेमलेट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से किसके उत्सर्जन से जो है संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो किसके उत्सर्जन से होता है, तो ये जो है बीटा किरणें से होती है।
तो 20 का राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि बीटा कितने से जो है वो संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सेमीटॉनिक आयन निरूपित करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा युग्म है, तो ये जो है कैल्शियम और सल्फर जो है ये करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम और सल्फर जो है सेमीटॉनिक आयन उत्पन्न करते हैं। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को एक दिन मैथ और एक दिन साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।